हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेल का टॉपिक। बेल जिसे हम हिंदी में जमानत भी बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि बेल कितनी टाइप की होती है और बेल क्यों ली जाती है। वैसे सबको पता है बेल क्यों ली जाती है, भाई जेल के बाहर रहने के लिए बेल ली जाती है, बट इसका टाइप, लीगल टाइप क्या है, बेल क्यों ली जाती है। सेकंड नंबर, क्या प्रोसीजर है और आपको क्या बेल लेने का राइट है कि आपको कोर्ट बेल दे ही दे, आपके पास ऐसा कोई राइट है। और तीसरी कंडीशन आती है कि किन किन कंडीशन में कोर्ट बेल देने से मना नहीं कर सकती, कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें आपको कोर्ट बेल देगी ही देगी, उसमें वो मना नहीं कर सकती है क्योंकि वो बाउंड है आपको बेल देने के लिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल में। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बेल क्या होती है। तो चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं बेल। बेल मतलब ज़मानत। हर कोई जानता है कि इसे ज़मानत बोलते हैं हिंदी में। चलिए, यहाँ क्लियर हो गया। ज़मानत को समझने से पहले आपको दो चीज़ें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। पहली चीज़ है कि जो भी अपराध होता है वो अपराध हमेशा दो तरीके का होगा, कि एक तो संज्ञेय, एक असंज्ञेय, जिसे हम लोग कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि चलिए वो तो ऑफेंस के टाइप हो गए। उन ऑफेंस में दो तरीके के अपराध होते हैं। पहला अपराध होता है बेलेबल ऑफेंस का, जिसमें कि कोई पर्सन बेल ले सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जमानती अपराध कहते हैं, जिसमें हमें ज़मानत कोर्ट देगा ही देगा। हमने किसी भी ऐसे काम को कर लिया है जो बहुत छोटे टाइप का ऑफेंस है तो हमको ज़मानत मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे है नॉन बेलेबल टाइप का ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस टाइप का क्या होता है, तो ये गैर जमानती अपराध होता है जिसमें हमको ज़मानत नहीं मिलती। तो चलिए कुछ देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल भी कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल कह लीजिए, आप लोग ने बहुत सुना होगा कि 151 की चालान पुलिस कर देती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है, तो यहाँ पे उनको बेल लेने का अधिकार है। 147 आपने बहुत सुना होगा, बलवा हो गया, रॉइट्स हो गए, तो इस कंडीशन में ये भी बेलेबल है। आपने सुना होगा दंगे के बारे में, आपने सुना होगा किसी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, आपने सुना होगा किसी ने मारपीट की है, छोटी मोटी मारपीट, बहुत बड़ी मारपीट नहीं। आपने सुना होगा कि किसी ने किसी को धमकी दे दी है, चाहे किसी भी तरीके की धमकी हो। तो ये सारी क्या है, यहाँ पे कोई गंभीर अपराध नहीं हो रहे हैं, ये सारे कम गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो बेल देने की पावर है वो पुलिस के पास भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये कम गंभीर टाइप के अपराध हैं, तो पुलिस वाले भी आपको ज़मानत दे सकते हैं, बेल दे सकते हैं। अब इस बेल को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, बेल बॉन्ड भरना होगा। ठीक है, बेल बॉन्ड आपको पुलिस जिस समय भी आपको ये कहेगी कि हम आपको छोड़ रहे हैं, उस समय क्या होगा, पुलिस भी आपको बेल दे सकती है। और जो ये बेलेबल ऑफेंस का कॉन्सेप्ट है, ये बेलेबल ऑफेंस का कॉन्सेप्ट आपका सीआरपीसी का सेक्शन 436 बताता है। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के बेल की। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस जिसमें आपको बेल नहीं मिलती, जमानत नहीं मिलती, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं। 124A जो आपका राजद्रोह के लिए लगता है। सेकंड नंबर 302 किसी की हत्या के लिए लग गया। 304B किसी की दहेज हत्या के लिए लग गया, किसी की हत्या का प्रयास के लिए लग गया। और 363 जो कि सिर्फ यूपी में नॉन बेलेबल है, उसमें ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी ने किडनैप कर लिया है, व्यभिचारित कर लिया है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, 363 लगेगा। चोरी का ऑफेंस भी नॉन बेलेबल है, और अगर किसी के साथ लूटपाट करने के लिए उसको डराया धमकाया जाता है, लूटपाट की जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटॉर्शन किया जाता है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे किस्में आते हैं, गंभीर अपराधों में आते हैं, और उन कंडीशन में आपको बेल नहीं मिलेगी क्योंकि ये नॉन बेलेबल टाइप का ऑफेंस है। तो हमें पता चल गया कि बेल कितने टाइप की होती हैं। तो दो टाइप की होती हैं, एक बेलेबल ऑफेंस, एक नॉन बेलेबल। अब नॉन बेलेबल में भी अगर हम देखें बेल के बारे में कौन सा ये है,
तो एक हम कह सकते हैं कि एक रेगुलर बेल होती है, क्योंकि टाइप्स के बारे में बात कर रहा है तो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, दो टाइप ये। और इसी टाइप में एक आ जाता है, आप इनको भी कह सकते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक होती है रेगुलर बेल और दूसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल। अभी इन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं ज़रा कि ये क्यों लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी को भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो उसको तो छूटना ही छूटना है। क्यों छूटना है भाई? क्योंकि वो जेल में नहीं रहना चाहता, वो बार बार चाहेगा क्या कि जल्दी से वो जेल से बाहर आ जाए। क्लियर है, कोई बात नहीं। इसीलिए वो बेल चाहता है कि किसी भी तरीके से उसको जेल में न रहना पड़े, जेल की रोटी न तोड़ी जाए। बट क्यों ऐसा प्रोविज़न किया गया आपकी सीआरपीसी में? तो इसलिए किया गया, उसके पीछे जो मेन रीज़न था, पहला रीज़न, आप अभी तक किसी क्राइम के लिए दोषी नहीं ठहराए गए हो, आपके ऊपर अभी ट्रायल होना बाकी है, आपके ऊपर अभी प्रोसीडिंग चलना बाकी है। तो हो सकता है कि आप निर्दोष रहे हो सकता है कि आपके द्वारा कोई ऑफेंस न किया गया हो, तो आपको बिना बात के जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट ये परिकल्पना करती है, सोचती है, एज्यूम करती है कि हो सकता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया हो, पहला, इसलिए वो आपको बेल देती है। दूसरा जो मेन पॉइंट है कि ये बेल क्यों दिया जाता है, लॉ का एक नियम है कि 99 जो ऑफेंडर हैं वो छूट जाएं, या फिर कह सकते हैं कि 99 लोग ऐसे जिन्होंने ऑफेंस किया है वो छूट जाएं, पर किसी एक निर्दोष बंदे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसका ही मेन प्रोविज़न है बेल का। क्यों? वो जेल में रह गया तो उसने बिना कोई क्राइम किए हुए अपनी ज़िंदगी जेल में बिता दी। बेल इसी का प्रोविज़न करता है और उसको छोड़ने की बात करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगला बेल का प्रोविज़न क्या है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बेल पे, जो हमारा पहला टॉपिक है कि कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले होती है एक रेगुलर बेल, क्योंकि हमारा क्या है, अगर बेलेबल ऑफेंस हमने किया तो हमको तो आराम से छूट मिल जाएगी, पुलिस वाला भी छोड़ देगा। नहीं तो कोर्ट के सामने जाएंगे, कोर्ट के सामने भी हम पेश करेंगे अपने आप को, उसके सामने सिक्योरिटी भरेंगे और वो हमारा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोर्ट को छोड़ना ही छोड़ना है। सेकंड हमारा आता है ऐसे अपराध जिसमें हमको बेल नहीं मिलती है। तो रेगुलर बेल का पहला प्रोविज़न है और दूसरा है एंटीसिपेटरी बेल का। तो चलिए आइए समझते हैं रेगुलर बेल क्या है। तो ऐसे ऑफेंस जिसमें हमको आसानी से नहीं छोड़ने वाला है कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये नॉन बेलेबल है। तो कंडीशन ये होती है रेगुलर बेल की। तो पहली कंडीशन ऐसी है कि अगर आपने कोई क्राइम किया नॉन बेलेबल टाइप का, आपको पुलिस पकड़ती है और कोर्ट के सामने आपको पेश करती है, तो अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाइड कर ले जाते हो कि मैं किसी भी तरीके से आपने जितनी कंडीशन दी हैं वो सारी फुलफिल करूंगा, तो वो आपको छोड़ देती है, आपसे सिक्योरिटी ले लेती है। चलिए यहाँ तक ठीक है। बट अगर आपका ट्रायल चल रहा हो कोर्ट में, जो कि सीआरपीसी 439 में बताता है, तो वहाँ पे जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, वो बेल की मांग कर सकता है। यहाँ तक भी आप क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, तो बेल की मांग करेगा तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होता है कि हाँ चलो इसको बेल पे छोड़ देना चाहिए, तो क्या क्या करेगा? तो भाई बेल बॉन्ड भरवाएगा उससे और कुछ शर्तें भी उसके ऊपर डाल देगा कि इन शर्तों का पालन करो तभी हम आपको छोड़ेंगे। और वो सारी शर्तें कोर्ट आपको बता देगा कि वो सारी शर्तें क्या क्या होंगी, वो आपकी सीआरपीसी में लिखी हुई हैं। वहाँ पे उन शर्तों को आपको पालन करना होगा। जैसे एग्जाम्पल रूप में कि आप किसी भी गवाह को नहीं मारोगे, किसी भी गवाह को किसी तरीके का प्रताड़ना नहीं दोगे, आप भागोगे नहीं, आप जब जब बुलाए जाओगे तब तब आप कोर्ट के सामने पेश होगे। तो ये सारी शर्तों में आता है। तो ये सारी कंडीशन हो गई, ठीक। अब बात होती है एंटीसिपेटरी बेल की। इसके बारे में बहुत सुना गया है। अब ये यूपी में भी लागू होता है और बाकी जगहों तो पहले से ही लागू था। अब ये एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है? लोग कहते तो इसको बेल हैं, पर सही में ये एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, ये एक आदेश है। आदेश किसका? या तो हाई कोर्ट का या फिर कोर्ट ऑफ सेशन का, जो ऊंची कोर्ट होती हैं, अपीलिएट कोर्ट होती हैं। अब ये आदेश में क्यों कह रहा हूँ, अब इसको समझिए। देखिए, जैसे होता क्या है कि मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी, कोई एफआईआर कर दिया। अब क्या होगा,
कोर्ट या पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी गिरफ्तार करने के लिए, और गिरफ्तार करेगी भी, क्योंकि मैंने क्या एक कॉग्निजेबल टाइप का ऑफेंस कर दिया। अब जब भी कॉग्निजेबल किया है तो मुझे गिरफ्तार होना ही होना है। बट मैं अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए चला जाता हूँ कोर्ट में। अब ये कौन कौन से कोर्ट हो सकते हैं, या तो कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है या फिर हाई कोर्ट हो सकती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा और कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट को मैं सेटिस्फाइड कर दूंगा कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए, कोर्ट जितनी भी कंडीशंस लगाती है मैं सारी फॉलो करूँगा, और जब तक प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक के लिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए। उस कंडीशन में जो बेल हमको मिलती है या फिर जो आदेश पत्र हमें दिया जाता है उसी को हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। और जो आदेश पत्र हमको मिलेगा वो जब भी पुलिस ऑफिसर हमारे पास आएगा उस आदेश पत्र को मैं उसे दिखाऊंगा, तो जो भी सिक्योरिटी या बॉन्ड है उसको लेकर ये बंदा मुझे छोड़ देगा जो भी मुझे गिरफ्तार करने आया है। अब यहाँ पे क्या है, हमको कोर्ट में क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं, जिसके आधार पे ये हमको एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं। तो देखिए, पर्सनल बॉन्ड के साथ पर्सनल बॉन्ड तो भरना ही पड़ेगा कि मैं जो भी चाहता हूँ, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, जितना भी कोर्ट कहेगी मुझे उतना पर्सनल बॉन्ड भरना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे एक जमानती भी पेश करना होगा। अब जमानती कौन है ये मैं आगे बताता हूँ, और वो क्या है, उतनी ही रकम का बॉन्ड वो जमानती भी भरेगा। उसी कंडीशन में मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए परमिशन मिलेगी, मुझे वो आदेश पत्र मिलेगा कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए। अब बात करते हैं कि जमानती कौन हो सकता है। तो जमानती जो भी बंदा हमारे लिए कोर्ट में खड़ा होता है कि अगर ये कुछ भी डिफ़ॉल्ट करते हैं, ये भाग जाते हैं या कुछ भी होता है, तो मैं इनकी ज़मानत लेता हूँ। तो ज़मानती क्या होगा, या तो रिश्तेदार हो सकता है, या कोई नज़दीकी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब भी कोर्ट के सामने वो जमानती जाएगा तो कोर्ट उससे पूछेगा कि वो क्यों ज़मानत ले रहा है और क्या है वो, उसका क्या लगता है, रिश्ते में वो दोस्त है, रिश्तेदार है, क्या है उसका, कोर्ट पूछेगा। कोर्ट सेटिस्फाइड होता है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट उस पर लिखेगा, जो भी डॉक्यूमेंट उससे लेने हैं उससे बॉन्ड के पेपर पे साइन करवाएगा, और उस कंडीशन पे ही हमको एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। बिना इसके हमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या प्रोसीजर है और क्या ये आपका अधिकार है कि बेल आपको मिलनी ही चाहिए। तो हाँ, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है कि आपको बेल मिलनी ही मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट इसे एक एक्सेप्शन के रूप में मानता है कि आपको, अगर आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो अभी आप दोषी नहीं हो, इसलिए आप ले सकते हो बेल। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि कोर्ट है, कोर्ट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे उसमें, और उस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि कुछ कंडीशन लगा के आपको छोड़ सकती है, बेल दे सकती है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर कोर्ट के सामने आप पहुंचते हैं और आप कोर्ट को ये कहें कि मुझे अपील करने के लिए ऊपर वाली कोर्ट में जाना है, अपीयर होना है, किस लिए, किसी पर्टिकुलर केस की अपील के लिए मुझे ऊपर वाली कोर्ट में अपीयर होना है और मुझे क्या चाहिए, बेल चाहिए। तो सेक्शन 437A में भी आपको बेल मिल जाएगी। आपसे फिर वही बॉन्ड लिया जाएगा, बेल बॉन्ड, और सिक्योरिटी ली जाएगी, उसकी क्या जो भी सिक्योरिटी कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी जो आपकी ज़मानत है ये 6 महीने तक के लिए ही वैलिड रहेगी। 6 महीने के बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी, आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना ही होना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है बेल लेने का। तो सिंपल सा है कि बेलेबल ऑफेंस अगर आपने किया है तो सीधी सी बात है, बेल बॉन्ड सिक्योरिटी या बिना सिक्योरिटी के आप हो सकते हैं। आप या तो सिक्योरिटी देंगे या बिना सिक्योरिटी में, और ये कोर्ट या पुलिस दोनों में से कोई भी आपको बेल पे छोड़ सकता है। ये किस कंडीशन में है, जब आपने बेलेबल ऑफेंस किया है। अब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी सेम चीज़ होती है कि हमें बेल बॉन्ड भरना पड़ता है, विथ या विदाउट सिक्योरिटी के भरना पड़ता है। पर
कुछ दशाओं में कोर्ट जमानती को भी इंक्लूड करेगा जो हमारा जमानतदार होगा। कोई ऐसा पर्सन जो हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई नज़दीकी हो सकता है, कुछ कंडीशन में जो कि बड़े ऑफेंसेस होते हैं, जहां ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा भाग सकता है या भी कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे कोर्ट हमें जमानती की भी ज़रूरत मानेगा। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट देता है, यहाँ पे पुलिस की पावर नहीं है, जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अब बात कर लेते हैं किन किन कंडीशन में कोर्ट बेल देने से आपको मना नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ आपके पास ऐसे राइट्स हैं कि उन कंडीशन में बेल देने से आपको कोर्ट नहीं मना कर सकती, उसे बेल देनी ही देनी होगी, क्योंकि ये लॉ का प्रोविज़न है और वो ओवर वायलेट नहीं कर सकती। तो अब देखते हैं किन किन कंडीशनों में बाउंड है कोर्ट आपको ज़मानत देने के लिए। तो सबसे पहला ग्राउंड आता है 436 CRPC। मैंने आपको पहले ही बता दिया 436 CRPC क्या है, कि आप अगर जमानती अपराध करते हैं तो वहाँ पे कोर्ट आपको जो भी कंडीशन लगाती है, जो भी शर्तें कहती है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको वो बेल देगी ही देगी, वो मना नहीं कर सकती। दूसरी कंडीशन आती है CRPC की, ये कंडीशन है 436A की। अब उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने किसी बात का आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है, मान लीजिए उस ट्रायल में आपके ऊपर कोई ऐसा अपराध का ऑफेंस का चार्ज नहीं लगा है, जिसके लिए या तो आपको कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, जिसको हम लोग मृत्युदंड बोलते हैं, या फिर सेकंड नंबर आता है आजीवन कारावास। इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इसके बाद जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, अगर उसमें आपने क्या किया है, हाफ से ज़्यादा आपका कारावास हो गया है, जैसे मान लीजिए 10 साल की सज़ा किसी आपने ऑफेंस किया, उसमें 10 साल की सज़ा है, आप 5 साल से ज़्यादा, मान लीजिए 6 साल तक जेल में रह चुके हैं, उस कंडीशन में अगर आप बेल की अर्जी लगाते हैं तो उस कंडीशन में कोर्ट आपको सर्कमस्टांसेस पे, कंडीशंस पे छोड़ सकता है और मना नहीं करेगा। पर यह है कि कोर्ट जितनी भी कंडीशंस लगाएगा वो आपको माननी ही माननी पड़ेगी। जैसे आप किसी गवाह को प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसको धमकी नहीं दे सकते, आप भागेंगे नहीं, जब जब कोर्ट आपको बुलाएगा आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशंस लगा के वो आपको छोड़ेगा, बट वो मना नहीं कर सकता अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं। बॉन्ड भरवाएगा, वो सारी चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगली कंडीशन देखते हैं, मान लीजिए आपने पूरे से ज़्यादा ही कर लिया है, 5 साल का किसी ऑफेंस में सज़ा मिलती है, कोई ऑफेंस हो सकता है जिसमें 5 साल की सज़ा हो, और आप 5 साल से ज़्यादा जेल में रह चुके हैं और अभी ट्रायल चल रहा है। आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग लंबी चलती हैं, तो हो सकता है कि ऐसी प्रोसीडिंग हो जहां पे समय से ज़्यादा प्रोसीडिंग चल रही हो। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो वहाँ पे भी कोर्ट अब आपको बेल दे देगा, आपको ज़मानत दे देगा, वहाँ पे भी वही सारी कंडीशंस लगा के देगा, बट आपको वहाँ पे भी बेल देने से कोर्ट मना नहीं कर सकता। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं, सेक्शन 437 का 2, अभी जांच चल रही है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अभी जांच चल रही है और जांच अभी लंबी चल रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो सेक्शन 437(2) की है, वहाँ पे भी आप कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि वो आपको बेल दे दे, और आपको वहाँ पे भी बेल मिल जाएगी। आपको वही सारी कंडीशन फॉलो करनी होगी। अगली कंडीशन आती है सेक्शन 437 का 6। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, और वो ट्रायल क्या है, ट्रायल में जिस दिन से ट्रायल स्टार्ट हुआ है उसके 60 दिन तक नो एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब यह है कि कोर्ट के सामने कोई भी एविडेंस नहीं लाया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अभी तक आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया, तो यहाँ आपका राइट आ जाता है और आपको जमानत का अधिकार इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मिल जाता है, अगर वो 60 दिन से ज़्यादा डिले करते हैं तो। अब चलिए आइए अगला देखते हैं। अगली कंडीशन है 437 का 7। ठीक है, पूरा ट्रायल खत्म हो गया है आपका, और उस कंडीशन के बाद पता चलता है कोर्ट को कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो उस कंडीशन में भी आपको वहाँ पे बेल दे दी जाएगी, ज़मानत दे दी जाएगी, वहाँ आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती। अगली कंडीशन आती है
सेक्शन 167 का 2 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके आधार पे बहुत ही लोग ज़मानत लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि पुलिस की प्रक्रिया भी बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, वो भी बहुत ही आराम से काम करती है, जल्दी चार्जशीट फाइल नहीं करती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है 90 डेज, दूसरी कंडीशन है 60 डेज की। अब 90 डेज क्या है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या 10 साल से ऊपर की सज़ा वाला है और 90 दिन बीत गए हैं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते करते और आप कहाँ हैं? आप जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उस कंडीशन में आप कोर्ट से गुहार कर सकते हैं कि अभी तक कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई है तो मुझे ज़मानत दी जाए जब तक कि चार्जशीट पेश नहीं होती। इस कंडीशन में आपको 90 दिन के बाद का पावर है, 90 दिन के बाद आपका राइट हो जाता है कि आप कोर्ट से एप्लीकेशन देके ज़मानत ले सकते हैं अगर आपने बड़े ऑफेंस किए हैं जो मैंने अभी पहले बताएं। दूसरी कंडीशन आती है 60 डे की। अब 60 डे की कौन सी कंडीशन है? तो वही सारी कंडीशन जो कि नीचे होंगी, 10 साल से नीचे के जितने ऑफेंस होंगे वो क्या है? वो छोटी कंडीशन है। उसमें अगर 60 दिन के भीतर पुलिस वाले चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो भी आपके अधिकार वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। आपके अधिकार किस बात के? ज़मानत लेने के, बेल लेने का। और उस कंडीशन में भी कोर्ट आपको ज़मानत देने से मना नहीं कर सकता। कंडीशन आपको पहले मैंने बता दी है, वो तो फुलफिल करनी ही होंगी। लास्ट कंडीशन आता है सेक्शन 389 का 3। ये भी सीआरपीसी का सेक्शन है। इसमें क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कन्विक्ट कर दिया गया है, आपको सज़ा दे दी गई है और वो सज़ा 3 साल से कम की है, तो भी आप कोर्ट को ये कन्विंस कर सकते हैं, कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मुझे अपील करनी है। और अपील करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ज़मानत चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बेल चाहिए। तो ये सेक्शन अपील का है और अपील के सेक्शन में भी आपको ज़मानत मिलती है जो कि 3 साल से कम की सज़ा में होती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बेल क्या है, कितने तरीके की होती है, क्यों दी जाती है, प्रोसीजर क्या है, अधिकार, कंडीशन और कब कोर्ट बेल देने से मना नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझको और प्रोत्साहन मिलता है, मुझे बल मिलता है कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लेके आऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।